हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत किए थे एचसीएफ का और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे थे छठा या सातवां टाइप होगा, जिसमें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कि जुड़ने या घटाने पर पूर्णतः विभाज्य हो। क्या हो? जुड़ने या घटाने पर संख्या पूर्णतः विभाज्य हो। जो भी संख्याएं दिया रहेगा वो जुड़ने और घटाने पर संख्या पूर्णतः विभाज्य हो। तो उस टाइप से क्वेश्चन किस तरीके से वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर शुरू से अगर एचसीएफ एलसीएम का क्लास कर रहे होंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर एचसीएफ और एलसीएम से 2 प्रश्न आवे तो 2, 3 प्रश्न आवे तो 3, 4 प्रश्न आवे तो 4 प्रश्न नहीं आते हैं, 2 से 3 प्रश्न आते हैं, तो कंफर्म है कि इसको अगर आप देख करके जाते हैं तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं रहेगा। तो इस चैनल पर जो भी टॉपिक का हम शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो एक एक पॉइंट को हम यहाँ से लिखाते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि एचसीएफ और एलसीएम आ जाए, चाहे आप बुक से मिला के देख सकते हैं। पूरा एचसीएफ एलसीएम 1 से 2 से 3 वीडियो और आएंगे। अगर पूरा वीडियो अगर 1 से 2 बार आपने देख लिए तो इससे बाहर कुछ भी प्रश्न बाहर नहीं आ सकता। इससे बाहर एक भी प्रश्न, छोटा भी प्रश्न एचसीएफ एलसीएम से बाहर नहीं आएगा। तो अभी हम पिछला वीडियो में हम लोग एचसीएफ पढ़े हैं, हम लोग एलसीएम पढ़ रहे हैं और फिर दोनों से मिक्स होकर के जो प्रश्न आएंगे तो अगला वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग एलसीएम का आज सेकंड लास्ट होगा वीडियो। तो उसके बाद हम लोग दोनों एचसीएफ और एलसीएम दोनों मिक्स होकर के किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चैनल पे पढ़ने वाले हैं। तो उससे बाहर आप संभावना नहीं है कि क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो चाहे हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हम लोग को पता है। तो आप कंफर्म रहिए कि इससे अगर वीडियो जो भी बने 10-15 को आप पूरा अगर वीडियो देखे हुए हैं तो उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो आज चौथा या पांचवा टाइप जो भी होगा इसमें आप हेडिंग लगा लीजिए, जोड़ने या घटाने पर पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाते हैं। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जब क्वेश्चन नहीं लिखते हैं तो थ्योरी लिखने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप समझिए कि आता है कि नहीं। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कौन सा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सा है जिसमें 4 जोड़ने पर वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 जोड़ने पर परिणाम 15 कॉमा लेकर के 18 और उसके बाद यहां लिख देते हैं, यहां 12 लिख लीजिए, आप 12 लिख लीजिए, यहां पर आप 15 लिख लीजिए और यहां पर आप 18 लिख लीजिए और यहां एवं 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। पूर्णतः क्या हो? विभाज्य हो। ये रहा आपका प्रश्न। आपसे प्रश्न में बोला जा रहा है, एक बार फिर से समझिए कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 जोड़ने पर, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 जोड़ने पर 4 अगर ऐड कर देंगे तो परिणाम जो आएगा वो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 18 से कटेगा और 21 से भी कटेगा। 12, 15, 18 एवं 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। कब? लेकिन 4 जोड़ने पर विभाज्य हो। तो आप यहां समझिए, हम इसको बताते हैं। तो सबसे पहले जहां आपसे संख्या में सबसे छोटी संख्या की चर्चा हो, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो हम लोग एचसीएफ का प्रयोग करते हैं। ये पिछला वीडियो में हम आपको पढ़ाए हैं। और जहां छोटी से छोटी संख्या पूछा जाता हो वहां हमेशा हम क्या, एलसीएम का प्रयोग करते हैं। होता ही है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ रहे हैं ना, लोवेस्ट कॉमन मतलब छोटा से छोटा संख्या।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए आप 12, 15, 18 और 21 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 18, 21 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग शॉर्टकट तरीका से भी हम लोग असली मेथड में समझ चुके थे कि इसको शॉर्टकट तरीका से हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे जल्दी से। तो आप बताइए एलसीएम बराबर निकालना हो तो एलसीएम निकालना हो तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या, अगर आपको नहीं इस विधि को समझ में आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ 2 से दीजिए, 3 से दीजिए और सभी संख्याओं को गुना कर लीजिए, वो भी संख्या एलसीएम ही होता है। तो यहाँ देखिए आप क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को हम एलसीएम मान लेंगे। सबसे बड़ी संख्या को हम एलसीएम मान लेंगे। सबसे बड़ी संख्या 21 है, उसी को हम एलसीएम मान लिए। अब देखिए एलसीएम जो होता है वो सभी संख्याओं से कटने वाला संख्या होना चाहिए। एलसीएम जो होता है वो सभी संख्याओं से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ समझिए, ये जो 21 है, 21 है, वो 18 से तो नहीं कट रहा है। तो नहीं कटने का क्या वजह हो सकता है, आप यहाँ से देखिए 21 का अगर हम फ्रैक्शनल करते हैं 7 इंटू 3 हो जाएगा, और इसको अगर फ्रैक्शनल करेंगे 18 को तो 6 इंटू 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताइए, 6 और 3 आ जाएगा। तो 18 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 3 आ जाएगा। देखिए आप 18 को 6 और 3 के रूप में बांटेंगे तो देखिए 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बट घट क्या रहा है, केवल 6 घट रहा है, केवल 6 घट रहा है। तो उस 6 से आपको गुना करना है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी है, 3 तो दोनों जगह है। तो जो संख्याएं घटेगा उसी संख्या को हम लोग यहाँ से गुना करेंगे। अब आप देखिए संख्या कटेगा 18 से कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। देखिए आप 6 यहाँ से कट जाएगा और 3 देखो इसमें है, 100 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। फिर देखिए अब ये संख्याएं 15 से डिविजिबल नहीं है। अब 15 से डिविजिबल नहीं है, 15 से नहीं कट रहा है। इसका क्या वजह है कि इसको अगर 15 को हम तोड़ेंगे 2 भागों में तब 5 और 3 में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे, 5 और 3। तो देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 तो है बट 5 ना यहाँ है ना यहाँ है, तो उस 5 से हम इंटू कर देंगे। जो इस संख्या में है और यहाँ नहीं है वही संख्या बनाएंगे, कटने वाला सूत्र। अब बताइए, अब संख्या 15 से कट जाएगा। देखिए 5 गुने 3 15 और 3 यहाँ से काट दीजिए, कट जाएंगे। तो फिर से यहाँ देखिए अब ये संख्याएं 12 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए 12 से नहीं डिविजिबल, इसको 12 को अगर हम बांटेंगे, 12 को अगर बांटेंगे हम, 12 को अगर डिवाइड करेंगे तो बताइए 6 इंटू 2 आएगा कि नहीं आएगा। 6 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, बट 2 एक्स्ट्रा है जो ना 2 इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। तो वही 2 से आपको यहाँ गुना करना पड़ेगा, वही 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो ये संख्या का क्या रह जाएगा, एलसीएम रह जाएगा। अब एलसीएम निकाल लिया। आप देखिए आप इसको गुना करने में भी आसानी है। देखिए 5 गुने 2 10, 1 0 हो जाएंगे। 21 गुने 6 126, 126 और 5 गुने 2 10, क्या आ जाएंगे 1260 और इसका एलसीएम हो जाएगा। इस संख्या का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1260 हो जाएगा। अब आप समझते होंगे कि एलसीएम जो होता है 12 से भी डिवाइड कीजिए, 15 से डिवाइड कीजिए, 18 से डिवाइड कीजिए, 21 से डिवाइड कीजिए। एलसीएम जो होता है वो सभी से कटने वाला नंबर होता है, 12 से, 15 से, 18 से और 21 से। अब आप समझिएगा उसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये संख्या छोटी से छोटी होना चाहिए, तो इसमें भी कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, इसमें सबसे कट जा रहा हो। बट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 जोड़ने पर कटना चाहिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि वह छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 4 जोड़ेंगे तब कटना चाहिए। 12, 15, 18 एवं 21 से 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर बोला जा रहा हो तो यहां से आप लिखिएगा सबसे छोटी संख्या बराबर, सबसे छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, संख्या तो यही रहेगा, यही है जो 12 से कट रहा हो, 15 से, 18 से, 21 से। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नहीं ये संख्या 4 जोड़ने पर बनना चाहिए। तो हम यहां से क्या करेंगे, 1260 में से हम 4 अभी घटा करके रख देंगे। तो यहां से क्या आ जाएंगे 1200 कितना आ जाएंगे 56, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जब जब इस संख्या में आप 4 जोड़िएगा,
अब जब जब इस संख्या में 4 जोड़िएगा तब तब 12 से 15 से 18 से 21 से कट जाएंगे, 12 15 18 21 सबसे कट जाएंगे। तो वही आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि 4 जोड़ने पर संख्या कटना चाहिए, तो 4 यहाँ ऐड कर दीजिए। तब देखिए 4 जैसे ही ऐड कीजिएगा तब ये बन जाएंगे 4, 1256 में 4 ऐड कीजिएगा तब 1260 बन जाएंगे। और जैसे 1260 बनेंगे 12 से भी 15 से 18 से 21 से सबसे कटेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे हैं कि सबसे छोटी संख्या निकालना हो, जोड़ने वाला संख्या बोल पूछा जा रहा था, तो हमने क्या किया, घटा दिया। जोड़ने पर कटने, आपसे क्वेश्चन बोला 4 जोड़ने पर कटना चाहिए, 4 जोड़ने पर, तो हम लोग क्या किए, एलसीएम निकाल लिए, दिए गए जो संख्या था उसका एलसीएम निकाल लिए। और यहाँ बोला था जोड़ने पर, तो हम लोग 4 घटा के रख दिए। तो वही हमने यहाँ भी लिख दिया है कि सबसे छोटी संख्या बराबर दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। अभी दिए गए संख्या का एलसीएम निकालें और माइनस जोड़ना और प्लस घटाना। देखिए अभी यहाँ हमको 4 जोड़ने के लिए बोला गया था, तो हम लोग यहाँ क्या किया, माइनस किए। तो यहाँ वही बोल लिख दिए, माइनस जोड़ना प्लस घटाना। अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा हो कि 4 जोड़ने पर कटना चाहिए तब घटा के रख देंगे, 4 जोड़ने पर कटना चाहिए तब घटा के रख देंगे, ठीक। और अगर 4 अब की बार क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर कोई संख्या दे देगा बोलेगा नहीं घटाने पर कटना चाहिए, तो वहां जोड़ के रख देंगे। इसीलिए इसका उल्टा, जो चीज बोला जाएगा उसका उल्टा काम करना, इसलिए वहां लिख दिए हैं कि सबसे छोटी संख्या बराबर दिए गए संख्याओं का एलसीएम। और जोड़ने अगर कुछ बोला जाएगा, घटाने अगर जोड़ने बोला जाएगा, यहाँ बोला जा रहा है 4 जोड़ने पर कटना चाहिए तो 4 घटा के रख देंगे, और 4 घटाने के लिए बोलेगा तो वहां जोड़ के रखेंगे। इसलिए प्लस माइनस दोनों चेंज करके लिख दिए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके साथ और पेश करते हैं। अगर इस चैनल पर शुरू से अगर इस वीडियो को आप देखते होंगे तो आपसे इससे बाहर कुछ भी एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेंगे, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे। एचसीएफ एलसीएम अगर जो भी जितना भी वीडियो हमने बनाए हैं, हद से हद कितना लंबा रहता है, आधा घंटा का एवरेज वीडियो रहता है, चाहे 20 मिनट 25 मिनट का, उसको तो आप एक दिन में एक वीडियो को तो आप देख ही सकते हैं। देखिए आप अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बना देते हैं, अब जोड़ने वाला लिखे थे, फिर घटाने वाला लिखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सा है जिसमें, वह सबसे छोटी संख्या कौन सा है जिसमें 5 घटाने पर 5 घटाने पर परिणाम 5 घटाने पर परिणाम 5 घटाने पर परिणाम 18, 24 एवं 18, 24 एवं 30 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो। आपसे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 घटाने पर परिणाम, 5 अगर घटा देंगे तब 18, 24 और 30 का 18, 24 ये 3 है 9 जैसा लग रहा है, 18, 24 और 30 से क्या विभाज्य होना चाहिए। फिर से एक बार समझाते हैं, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 घटाने पर परिणाम 18, 24 और 30 से कटना चाहिए। क्या चीज, 5 घटाने के बाद कटना चाहिए। तो अब की बात जोड़ के रखेंगे। देखिए आप समझिए, यहां से देखिए आप 18 लिखिए, यहां पर 18 दिए गए संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम निकालिए, 18, 24 और यहाँ क्या 30, 18, 24 और क्या 30। तो हम पहले ही सिखा चुके हैं, जहां सबसे छोटी संख्या पूछा जाएगा तुरंत एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम होता ही है लोवेस्ट कॉमन क्या मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पीछे वीडियो में हम बता चुके हैं, अधिकतम से बड़ी संख्या पूछा जाएगा वहां एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तब इस संख्या का सबसे पहले हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या को हम मान लेंगे एलसीएम, 30 को हम मान लिए एलसीएम। अब आप यहाँ 30 में देखिएगा 6 × 5 होता है, इसका फैक्टर क्या होता है 6 × 5 होता है, और 6 × 4 यहाँ होता है 24 का। अगर आप 24 का अगर फैक्टर कीजिएगा तो 4 × 6 होता है। आप ऐसा ही फैक्टर कीजिएगा, इसमें कुछ टैली कर जाता हो।
तो देखिए इसमें 6 30 में है, 6 और 5 है, 6 गुने 5 30 होता है, तो 6 यहाँ भी है। तो क्या घट रहा है इसमें, केवल 4 यहाँ पर है जो वहाँ नहीं है, जो यहाँ है और वहाँ नहीं है उसी चीज को रख देना है 4। अब देखिए 30 गुने 4 120, तो 24 25 20 से कट जाएंगे। अब तो वो संख्या आपको रखना है जो इसमें है और इसमें नहीं है, वही चीज को रखना है। अब देखिए 18 से नहीं कटने की क्या कारण है। अब ये संख्या देखिए 18 से नहीं कट रहा हो, तो 18 से नहीं कटने का 6 × 3 लिख सकते हैं, 6 × 3 लिख सकते हैं। तो बताइए इसमें अभी समझाएं, 6 में इसमें है ये 3, 30 में तो 6 है और 3 नहीं है, 3 कहीं नहीं है, ना इसमें है ना इसमें। ये को 3 है बट ये को 3 इसके पास है, तो ये को 3 यहाँ एक और 3 होना चाहिए, तो आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ क्या करिए लिख दीजिए। और वही आपके सवाल से आप भाग लगाइए। देखिए ये संख्या एलसीएम हो जाएगा, देखिए 18 से भी कट जाएंगे, गुना कर लीजिए। 12 गुने 3 कितना हो जाएगा 36, और एगो 0 रख दीजिए, इसको इंटू कर लीजिए, 300 कितना हो जाएगा 60। अब 360 देखिए 18 से कट रहे हैं, 24 से कट रहे हैं, 30 से भी कट जा रहे हैं। 30 है 90 नहीं 30 है, 30 है। ये सभी संख्याओं से क्या हो जा रहा है कट जा रहा है 360। अगर ये संख्याएं एलसीएम है तो ये सबसे छोटी संख्या के लिए आप एलसीएम निकालिएगा ही। और आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या बराबर। आप समझिए मेरी बातों को। अब ये संख्या जो है वो 18 से भी कट रहा हो, 24 से कट रहा हो और 30 से भी कट रहा हो, लेकिन ये संख्या कटने वाला कब बनना चाहिए, जब उसमें 5 घटाने पर बनना चाहिए। 360 बनना चाहिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये संख्या कब बनना चाहिए कटने वाला, 18 24 और 30 से कटने वाला संख्या कब बनना चाहिए, 5 घटाने पर बनना चाहिए ये संख्या। तो इस सबसे छोटी संख्या में हम लोग क्या करेंगे, अभी 5 जोड़ के रख देंगे, 360 और प्लस में जोड़ दीजिए आप 5, 360 में से आप क्या कर दीजिए 5 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 365। अब आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए। अब जब 5 घटाइएगा आंकड़ा में, तब 18 24 और 30 से कट जाएंगे। अब इस संख्या में अगर आप 5 माइनस कीजिएगा तभी संख्याएं 18 24 और 30 से विभाजित होगा। और यही तो हमसे क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है कि क्या घटा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 5 घटाने पर 18 24 और 30 बनेंगे। तो इस संख्या में 1300 जो 365 जो हम बनाए हैं उसमें अगर 5 माइनस कर दीजिएगा, 5 घटाने पर, ये तो ऑप्शन में रहेगा, 5 घटा दीजिएगा तो 300 क्या बन जाएंगे 65। और जहां 365 में से अगर 5 माइनस कीजिएगा 300 क्या बन जाएंगे 60, और 360 क्या रहता है, इसी संख्या का एलसीएम रहता है, तो एलसीएम तो कट ही जाएंगे। तो जब यही इसीलिए हमने यहाँ लिखा दिया, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, कि जब भी जोड़ने या घटाने वाला से पूर्णता विभाज्य जो संख्या निकालना हो तो सबसे छोटी संख्या बराबर दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर माइनस पूछ रहा हो, माइनस जोड़ना प्लस घटाना, जैसे अभी यहाँ पूछ रहा था कि नहीं 5 घटाने पर कटना चाहिए, तो हम लोग 5 यहाँ जोड़ करके रख देंगे। इसी चीज को हमने यहाँ इस बॉक्स में लिख दिए हैं, दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, और जोड़ने अगर बोला जाएगा तो माइनस करके रखेंगे, और घटाने बोला जाएगा तो प्लस कर देंगे। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। ओके, आज के क्लास में बस इतना ही। आप ज़्यादा नहीं, 2 से 3-4 वीडियो और आएंगे एचसीएफ एवं एलसीएम का, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार आप फिर से शुरू से अंत तक अगर वीडियो आप एचसीएफ एलसीएम का देख पाते हैं, उसके बाद आप बुक से बनाइए, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।